अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब के ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बैकग्राउंड नॉइज़ किस तरह से रिमूव किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि वीडियो को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है एंड देन उसको MP3 में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। और आज हम जो है ऑडेसिटी की मदद से अपने जो हमारे लास्ट टाइम MP3 फाइल थी उसका जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको हम रिमूव करेंगे। सो ऑडेसिटी ओपन करें एंड देन ओपन पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो उस फोल्डर में जाए, डायरेक्टरी में जहाँ पे आपकी जो फाइल है सेव है। ठीक है, देन MP3 जो फाइल है उस पर आप डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करने के बाद आपकी जो फाइल है वो इसमें इंपोर्ट हो जाएगी। अब इसमें जो है ये जो वेव्स आपको नज़र आ रही हैं, ये जो वेव्स हैं ये हमारे एक्चुअल साउंड है। इसके अलावा जो ये स्टार्टिंग में आपको साउंड नज़र आ रहा है और ये जो बीच में नज़र आ रहा है और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास नॉइज़ होता है जिसको हम बैकग्राउंड नॉइज़ कहते हैं। इस बैकग्राउंड नॉइज़ को हमें रिमूव करना होता है। सो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि अक्सर जो हमारी वीडियो की जो स्टार्टिंग होती है तो उसमें हमारे पास थोड़ा बहुत जो है बैकग्राउंड नॉइज़ आ जाता है, हम उसको कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा प्लस करके जूम इन करते हैं। जूम इन करने के बाद अब जो है हम यहाँ से थोड़ी सी इसकी जो प्रोफाइल इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, और प्ले करके आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमारा बैकग्राउंड नॉइज़ है। ठीक है जी, सेलेक्ट करने के बाद आप इफ़ेक्ट पे क्लिक करें। इफ़ेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप जो है नॉइज़ रिमूवल पे आएँ। ठीक है, एंड देन गेट नॉइज़ प्रोफाइल करें। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल को पकड़ के ए प्रेस करना है, मतलब कि सिलेक्ट ऑल करना है। सही है, पहले हमने जो है नॉइज़ की प्रोफाइल को सिलेक्ट किया थोड़ा सा हिस्सा, अब जो है हमने सिलेक्ट ऑल किया है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद आप फिर से इफेक्ट में आएगी एंड देन करेंगे रिपीट नॉइज़ रिमूवल। ठीक है जी, तो देखें ये जो हमारी एक्स्ट्रा जो वेव्स थी वो हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आपकी एक बार ऐसे करने से नहीं हो ख़त्म तो आप सिंपली क्या करें, इफ़ेक्ट्स में जाके फिर से इसको आप रिपीट नॉइज़ रिमूवल पे क्लिक कर दें। उसके बाद देखें ये जो हमारी वेव्स है वो बहुत छोटी हैं, मतलब कि इससे हमें ये आइडिया होता है कि हमारा जो साउंड है उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है। तो इसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग अपनी इस प्रोफाइल को एम्पलीफाई करते हैं। तो आप कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल करें एंड देन इफेक्ट में आए। इफेक्ट में आने के बाद आप सिंपली एम्पलीफाई पे क्लिक कर दें। एम्पलीफाई हमारा यूज़ होता है साउंड की जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। एंड यहाँ पे आप आके ओके प्रेस कर दें। तो इसमें जो है हमारी बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आया है। वैसे कभी कभार जो है हमारे पास ज़्यादा जो है साउंड जो है वो एम्पलीफाई हो जाता है। ठीक है जी, इस तरह से आपने साउंड को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली क्या करें, फाइल में आके इसको एक्सपोर्ट कर दें। सेव एज नहीं करना, आपने सिंपली एक्सपोर्ट करना है। ठीक है जी, अब एक्सपोर्ट आप वहाँ पे करें जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, मैं इसको वहीं पे जो है सेव कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी बाकी जो फाइल्स हैं वो सेव हैं। तो इसको मैं नाम जो है आगे एडिटेड लिख देता हूँ, मतलब कि वो साउंड जो कि एडिट किया हुआ है। ओके, ठीक है जी। सो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने वीडियो की जो साउंड है उसका जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको किस तरह से रिमूव करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, अपनी जो वीडियो है उसका जो एक्चुअल साउंड है उसको हम म्यूट करेंगे। म्यूट करने के बाद ये जो हमने अपना नया साउंड बनाया है जिसमें जो है बैकग्राउंड नॉइज़ हमने रिमूव किया है, इसको उसमें हम ऐड करेंगे। वो कैसे होगा वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो वैसे फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।